थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते और आपकी हजूरी में आते हैं खुदावंद जी। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिंदा परमेश्वर। आज के समय के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। आप महान सामर्थी परमेश्वर, खुदावन खुदा और पूरी सृष्टि को बनाने वाले मेरे सामर्थी परमेश्वर हैं। मेरे खुदावन जी, हम आपकी हजूरी में आते हैं पिता। तमाम गुनाहों और अपराधों की आपसे माफ़ी मांगते हैं खुदावन जी। आपके पाक लहू को मांगते हुए खुदावन जी आपकी हजूरी में आते हैं पिता। आप हम पर दया और अनुग्रह अपना बनाए रखें और अपनी दया और अनुग्रह से खुदावंद जी आज तमाम सुनने वाले मेरे मसीह बहन भाइयों को भी भरे खुदावंद जी। आपकी आत्मा से ये भरे, आपकी आत्मा की अगुवाई से ये भरे खुदावंद जी। आपके नाम को ये इज्जत और जलाल दे मेरे सामर्थी परमेश्वर। आपके नाम को ये महिमा दे मेरे सामर्थी परमेश्वर। तो जो महिमा से भरा परमेश्वर, तो जो तारीफ के योग्य परमेश्वर है खुदावंद, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो मेरे सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते पिता। हम आपको वेलकम करते हैं परमेश्वर। आपकी आत्मा को वेलकम करते हैं। पवित्र आत्मा आप आए और हमें छुए परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर लॉर्ड जीसस। खुदावन हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। तमाम ब्लेसिंग्स के लिए, तमाम उन ब्लेसिंग्स के लिए एडवांस में आपका धन्यवाद करते हैं जो आप देने वाले हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए, आज के फल के लिए पवित्र आत्मा के, जो खुदावन हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। खुदावन हम उस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं आज के खुदावन। ये खुदावन, ये आत्मा का फल हमारे जीवनों में 100 गुना फल लेकर आए और हम खुदावन जी इसमें बने रहें और आपकी ओर देखें खुदावन। आपका धन्यवाद करें खुदावन आपकी दी गई ब्लेसिंग्स के लिए, इस जीवन के लिए खुदावन जी। पिता परमेश्वर, कोई भी अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। हम अपनी आत्मा को, अपने मन को तैयार करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन जी। मांग लेते हैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमेन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली बड़े नाम में मैं पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में और सबको जय मसीह की कहती हूँ। आज जो हम पवित्र आत्मा का फल पढ़ने वाले हैं वो है नम्रता। हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा के जो 9 फल हैं गलातियों 22:5 उसके 22 और 23 वर्ष में लिखे हैं। पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और आज हम 8वां फल जो है नम्रता, उस पर बात करने वाले हैं। हालेलुया। और आप सब ने इन वचन के फलों को, इस पवित्र आत्मा के 9 फलों के ज़रिए जो हमने अब तक की डिस्कस कर लिए 7 फल, आपने बरकत पाई है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए और आज के फल के लिए। नम्रता क्या है? हम नम्र कैसे बने? नम्र व्यक्ति का जो हृदय वो किस प्रकार का होता है? आत्मिक नम्रता क्या होती है? और बाइबल में सबसे ज़्यादा नम्र व्यक्ति कौन था? इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी और परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करने वाला इस वचन के ज़रिए। नम्रता का हम इब्रानी में जो मतलब लेते हैं वो है एनवाह। एनवाह का मतलब है नम्रताई। एनवाह मतलब नम्रताई। तो जो केवल दीनता ही जो है वो काफ़ी नहीं है और सब फल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम एक दरवाजे को खोलते हैं तो दरवाजे को खोलने के लिए एक चाबी की ज़रूरत होती है। इसी तरह से जो नम्रता है वो हमारे जीवन में होनी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। नम्र मनुष्य का जो हृदय वो रुई के समान होता है। उन्हें जो लोग कुछ भी कहें उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और बहुत से लोग आपके पास आएंगे और आराम पाएंगे जैसे कि पेड़ की छाया में। ऐसे होते हैं नम्र इंसान। उन नम्र इंसान के पास जाकर हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है, जैसे कि हम पेड़ की सुकून भरी छाया को लेते हैं। हालेलुया। और यदि हम चाहते हैं कि प्रभु में हम वफादार बने रहें तो इस तरह जो है हमें इसकी ज़रूरत है कि इस फल को हम लेने पाएँ। हालेलुया। और नम्रता को इब्रानी में भाषा में, जो ग्रीक भाषा में जो इसको एक्सप्लेन किया गया, हे वाव नून आइन। हे का मतलब है खिड़की, वाव का मतलब है किल, नून का मतलब है जीवित मछली और आइन का मतलब है आँख। मतलब परमेश्वर को देखने वाली हमारी आँख।
जब लोग मजाक उड़ाते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमें ठोकर देते हैं, तो उस ठोकर का जो कारण है, तो अगर आप उस ठोकर को, उन चीज़ों को जो आपको पड़ रही है, अगर आप उनको सहन करना सीखें तो उसे कहते हैं नम्रता। नम्रता मतलब हम्बलनेस, हम्बल होना, बिल्कुल ही इस तरह से होना कि आपको दुनिया कुछ भी कहे, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, और आपको लोग हंसी ठट्ठा करें, मजाक उड़ाए, फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि परमेश्वर में आप हैं और मसीह में आप रियल विश्वासी हैं। हालेलुया। और हमें इस वचन को, फल को, इस पवित्र आत्मा के फल को लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ज़रिए जो है हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर की दया और अनुग्रह के हम पात्र बनने पाते हैं। हालेलुया। न्याय के दिन जो लोग हमें, जो बहुत कुछ गलत बोल रहे हैं, हमें निकम्मा कह रहे हैं, और निकम्मे शब्दों को, निकम्मे लोगों को, उन चीज़ों का लेखा देना होगा, उन्हें हिसाब किताब देना होगा जो गलत बोलते हैं। हालेलुया। इसलिए पतरस कहता है कि बोलने में धीमा और सुनने में तत्पर बनो। तो जब हम नम्र बन जाएं, दीन हो जाएं, तब बहुत बड़ी बड़ी आशीष हमारे जीवन से जुड़ जाती है। और अगर हम चाहते कि बड़ी आशीषें हमारे जीवन में आ जाएं, तो हमें जीवन देने में यहोवा की ओर देखना है, उस जीवन देने वाले यहोवा की ओर हमको देखना है। हालेलुया। जैसे कि हम अगर मान लीजिए ट्रैफिक में फंस गए हैं, तो ट्रैफिक में फंसने से हमें किसी पर भी चिल्लाना नहीं है, बोलना नहीं है, घबराना नहीं है, हमें हाइपर नहीं हो जाना है, पैनिक नहीं हो जाना है। अगर कोई हमारा मजाक उड़ाए तो हमें उसका और ज़्यादा, उसका उल्टा मजाक नहीं उड़ाना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उस कूड़े को अगर हमारा ढक्कन खुला है तो उस कूड़े को हम अपने अंदर फेंक रहे हैं, और लोग चाहेंगे कि उस कूड़े को, उन चीज़ों को जो उनके अंदर है, वो आपके अंदर जाए। हालेलुया। सो अपने कानों को आपको बंद रखना है, चुप रहना है, संसारिक बातों को सुनने के लिए उन कानों को बंद कर लेना है, और अपने होठों को बंद कर लेना, और कुछ भी गलत नहीं बोलना जो संसारिक है। हर सुख दुख में जीवन देने वाले यहोवा की ओर आपको देखना है। जितने हथियार हमारी हानि के लिए बने हैं, वो सब निकम्मे ठहराए जाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर से हमें मांगना है कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे, हमें हौसला दे, हमें हियाव दे, इस तरह से कि हम जो हैं उन निकम्मे लोग, उन निकम्मे जो बातें, जो शब्द हमारे लिए बोले गए, जो मजाक उड़ाया जा रहा है, हम उन चीज़ों में, उन बातों में बने रहें। हालेलुया। भजन संहिता 22 उसका 26 जो वर्स है, वो हमसे कहता है कि नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, और जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन इसमें कह रहा है कि जो नम्र लोग हैं वो तृप्त किए जाएंगे, और जो यहोवा के खोजी हैं वो उसकी स्तुति करेंगे। सो नम्र लोग ही जो है वो तृप्त किए जाएंगे। नम्र लोगों को ही जो ब्लेसिंग्स रखी हैं, वो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में उंडेलेगा परमेश्वर, जो नम्र है। सिर्फ नम्र लोगों के ऊपर जो ये अधिकार आता है, क्योंकि नम्रता हमारे अंदर तब आती है जब हम पवित्र आत्मा के जितने पिछले जो फल हैं उनको लेना जानते हैं, लेना सीख गए हैं। अगर हम परमेश्वर के प्रेम से भर गए हैं तो हमें आनंद मिलेगा। आनंद से भर गए हैं तो हम मेल मतलब शांति कराने वाले ठहरेंगे, शांति कराने वाले ठहरेंगे, शांति में रहेंगे तो हमें धीरज हमारे अंदर आएगा, और जितनी मर्जी परेशानियां हमारे जीवन में आ जाए तो हम जो है उस धीरज में बने रहेंगे। कृपा हमारे अंदर, हमारे जीवन में आ जाएगी। भलाई, हम लोगों की भलाई करना सीख पाएंगे। फिर हम विश्वास में बढ़ेंगे, और ऐसे विश्वास में जो कि जिंदा विश्वास है, जो परमेश्वर में हम अड़े और खड़े रहे, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर ब्लेस करे न करे, पर हम जानते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य के नीचे सब कुछ संभव है। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, जो अंधों को आंखें दे सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, मुर्दों को जिला सकता है, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है। हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। सो हम जो 8th फल है पवित्र आत्मा का, वो है नम्रता। नम्रता। हालेलुया। याद रखें, ये जो पवित्र आत्मा का फल है नम्रता, ये हमें सिखाता है कि हमें बिल्कुल हम्बल रहना है, हमें परमेश्वर की ओर देखना है। हालेलुया। सो हमें खुदावंद से उन आशीषों और बरकतों को लेना है अगर, तो हमें हम्बल बने रहना है। हालेलुया। भजन संहिता 147
उसका 6 वर्ष कहता है, हालेलुया, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। जो आपका मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं, उन लोगों को परमेश्वर क्या करता है, भूमि पर गिराता है। मतलब उन्हें ऐसी मार देता है जो कि बुरी है, जो उनकी सोच और समझ से भी ऊपर की मार है वो उन्हें पड़ती है यहोवा की ओर से। क्योंकि परमेश्वर हमें देख रहा होता है, जो लोग नम्र बने हैं, जो सह रहे हैं और मेरे नाम में मुझ में आकर लोग उनको जो है ठट्ठा मजाक कर रहे हैं, तो परमेश्वर देख रहा होता है ऐसे लोगों को और परमेश्वर संभालता है उन्हें और बदला लेता है खुदावन जो उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं। हालेलुया। सो आपको आज से परमेश्वर में बने रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है और चुप रहना है। अपने होठों को बंद कर लेना है, परमेश्वर की महिमा करनी है। और जब अपने कानों को बंद कर लेना अगर आपको कोई कुछ बुरा कहे, हालेलुया, आपको उनसे उलझना नहीं है, बहस नहीं करनी है। भजन संहिता 149 उसका 4th वर्स कहता है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। वो नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। तो बिल्कुल परमेश्वर उन लोगों को शोभायमान करता है, उन लोगों को वो पदवी देता है जो नम्र लोग हैं, को ब्लेस करता है परमेश्वर जो कि नम्र लोग हैं। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है और परमेश्वर में बने रहना है, ना कि हमें हाइपर होना है, ना कि हमें लोगों की बातों से तंग आ जाना है और बहुत पैनिक हो जाना है। हमें उनसे उलझना नहीं है, परमेश्वर की उस नम्रता को अपने जीवन में हमें रखना है। हालेलुया। सो परमेश्वर का जो वचन है, नीति वचन 11 उसकी 2 वर्स क्या कहती है, हालेलुया, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। बिल्कुल, जो परमेश्वर के जन हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनमें बुद्धि होती है, उनमें अभिमान नहीं होता, घमंड नहीं होता, कोई ईगो नहीं होती है, वो किसी का अपमान करने वाले लोग नहीं होते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर के जन जो हैं वो भले होते हैं, वो नम्र होते हैं, वो सॉफ्ट, बिल्कुल जैसे रुई होती है ना, कोमल सी, वैसे लोग होते हैं। हालेलुया। सो हमें नम्र बने रहना है, हमें मसीह लोगों को आपस में नम्र बने रहना, हमें और लोगों के साथ नम्र बनना है ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर के लोगों को लोग पहचाने जाते हैं जो नम्र होते हैं। क्योंकि ये एक ब्लेसिंग है और एक साइन है कि हम परमेश्वर के जन हैं और हमें नम्रता को अपने जीवन में लेना है। पर नम्रता को लेने से पहले आपको बाकी के जो पवित्र आत्मा के फल हैं वो लेने बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 29 उसका 23rd वर्स कहता है कि मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ेगा, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। जो नम्र है, जो आत्मा से भरे हैं जन हैं, वो परमेश्वर के अधिकारी होते हैं, परमेश्वर के जन होते हैं और उन्हें किसी बात का फिक्र नहीं होता। वो उन लोगों को जो अपने आप पर मान करते हैं, घमंड करते हैं, गर्व करते हैं, उन्हें परमेश्वर नीचा करता है और उन्हें नीचा देखना पड़ेगा। पर जो परमेश्वर के जन हैं उन्हें खुदावन क्या करता है, उन्हें महिमा का अधिकारी ठहराता है। आपके जीवन में जो परमेश्वर का महिमा का मुकुट है परमेश्वर वो फिर पहनाता है। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं नीति वचन 22 उसका 4th वर्स कहता है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने वाले का फल धन, महिमा और जीवन होता है। बिल्कुल, जो नम्रता का फल है वो धन है, महिमा है, अनंत जीवन है। अगर आप परमेश्वर में हैं, अगर आप परमेश्वर में ब्लेस हैं, तो बिल्कुल आपके जीवन में जो है परमेश्वर वो ब्लेसिंग्स को देने के लिए तैयार बैठा है और आपको धन, आपको संपन्नता, जिस चीज़ों से आपकी कमी आपको कभी ना होगी। आप परमेश्वर की महिमा का मुकुट पहनेंगे, आप अनंत जीवन, वो एटर्नल लाइफ को अपने जीवन में देखने पाएंगे जो लोग नम्र हैं। हालेलुया। नीति वचन 12 उसका 1 से 10 वर्ष जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है
कि जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वो दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा का काम करती वो मानोस की हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। धर्मियों की कल्पनाएं न्याय की होती हैं, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की होती हैं। हालेलुया। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, परंतु कुटिल तुच्छ जाना जाता है। जो रोटी की आस लगाए रहता है और बढ़ाई मारता है, उससे दास रखने वाला छोटा मनुष्य भी उत्तम है। धर्मी अपने पशु के भी प्राण की सुध रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन इसमें कहता है कि अगर आप परमेश्वर से प्रीति रखते हैं, अगर आप उसकी शिक्षा से प्रीति रखते हैं, उसके ज्ञान की प्रीति रखती हैं, और जो परमेश्वर जो है वो आपको ब्लेस करता है, आपको पशु सरीखा नहीं बनने देता, और भले मनुष्य से यहोवा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, परंतु जो बुरी चाल चलते हैं, जो पाप की युक्तियां बनाते रहते हैं, वो दोषी ठहराए जाएंगे। कोई भी मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, कभी भी वो स्थिर नहीं होता है। और अगर भली स्त्री वो अपने पति का मुकुट है, बिल्कुल जो भली औरत है, भली स्त्री है, वो अपने पति का क्या है, मुकुट है। तो परमेश्वर आपके जीवन में वो मुकुट ठहराता है। आपको हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा रखना है, नम्रता के साथ, प्यार के साथ, आनंद के साथ, संयम के साथ, इन फलों के साथ आप अपनी मैरिज लाइफ को ब्लेस कर सकते हैं, इसे मैरिज लाइफ को संजो सकते हैं और ब्लेस हो सकते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का जैसे कि वचन हमें कहता है, गिनती में जब हम पढ़ते हैं मूसा के बारे में, मूसा को परमेश्वर ने इस धरती पर सबसे नम्र इंसान का ओहदा दिया, उसे नम्र इंसान कहा। जब हम गिनती 12 का आप पूरा अध्याय पढ़िएगा, ये इसमें मूसा की श्रेष्ठता का प्रमाण दिया गया है। हालेलुया। इसमें मूसा की श्रेष्ठता का परिणाम दिया गया है कि उसमें परमेश्वर ने कहा है कि मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, बहुत अधिक। मतलब परमेश्वर ने उसे एक ये ब्लेसिंग दी कि वो बहुत ज़्यादा नम्र इंसान का व्यक्ति था। हालेलुया। सो परमेश्वर का ये वचन हमसे बात करता है कि हमें मूसा की तरह बनना है। हम उसमें देखते हैं कि मरियम और हारून वो क्या करते हैं, उसकी चुगली निंदा कर रहे होते हैं, और प्रभु यहोवा का कोप उन पर भड़कता है। जैसा कि मैंने आपको वचनों में बताया कि जो चुगली निंदा करते हैं, जो बुरा सोचेंगे, बुरी युक्तियां करेंगे, परमेश्वर यहोवा वो बदला लेता है और उन लोगों को नीचा करता है, उन्हें धरती पर गिराता है। हालेलुया। सो परमेश्वर यहोवा का क्रोध जो है इस पर, मरियम पर और हारून पर भड़कता है, और तब वो बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से वो कोढ़िन हो जाती है, और परमेश्वर जो है वो किस तरह से उस पर क्रोध करते हैं। हालेलुया। सो हारून मूसा से कहने लगा कि हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता का वर्ण पाप भी किया, ये पाप हम पर न लगने दे। तो हम देखते हैं कि जो मूसा है वो बिल्कुल शांत रहता है। मूसा ने क्या कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे ईश्वर, कृपा कर, उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा कि यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक उसको लज्जित न रहता। मतलब उन लोगों को लज्जित होना पड़ता है जो दूसरों पर हंसते हैं, ठट्ठा मजाक करते हैं, जो बुरा सोचते हैं, जो बुरी प्लानिंग्स करते हैं, जो नीचा करते हैं, जो शर्मिंदा करते हैं, जो किसी की गिरने का कारण ठहरते हैं। परमेश्वर उन्हें क्या करता है, लज्जित करता है, शर्मिंदा करता है, गिराने के लिए बोल रहे हैं। तो आप फेमस ही हो रहे हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचा कर रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बने रहना है, नम्र बने रहना है, परमेश्वर में बने रहना है, और परमेश्वर के नाम को धन्य कहना है, परमेश्वर में वचनों पर चलना है, और परमेश्वर के वचन को आगे लेकर जाना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जिस तरह से मत्ती 11 उसका 29 वर्ष हमसे कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और
मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्वास पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमें एक बात सिखा रहे हैं कि हमें किस तरह से परमेश्वर में बने रहना है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन यहाँ हमें यही सीख दे रहा है कि हमें परमेश्वर में बने रहना है और प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना है। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि मुझ जैसे नम्र बनो। मैं मन में दीन हूँ, मैं नम्र हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे अगर तुम मेरा जुआ अपने ऊपर उठाते हो और मुझसे सीखते हो, नम्र बनते हो, मन में दीन हो जाते हो, पवित्र आत्मा के इन फलों को ले लेते हो, तो तुम मन में विश्राम पाओगे, सुकून पाओगे, आनंद पाओगे, और मेरे जलाल को, मेरी महिमा का मुकुट को अपने जीवन में देखने पाओगे, उस धन को अपने जीवन में देखने पाओगे, उस अनंत जीवन को अपनी लाइफ में देखने पाओगे। हालेलुया। सो जीवन देने वाले परमेश्वर की ओर अगर हम देखते हैं तो हम ब्लेस होते हैं। प्रभु ने कहा कि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। वाकई हालेलुया। सो परमेश्वर का जो वचन हमसे बात करता है कि परमेश्वर का बोझ बिल्कुल सहज है, बिल्कुल आसान है कि आप उस बोझ को उठा सकते हैं, बिल्कुल आसान है कि आप परमेश्वर की महिमा से भर सकते हैं और परमेश्वर को, उस महिमा के मुकुट को अपने जीवन में ले सकते हैं, उस अनंत जीवन को अपने जीवन में आप ले सकते हैं, उस जीवन जल को। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, आपको ऊंचा करता है अगर आप परमेश्वर में बने रहते हैं, अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, प्रभु के नाम को महिमा देते हैं, उस नम्रता से भरते हैं। हालेलुया। सो बिल्कुल मैं आपसे फिर कहना चाहूँगी कि परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा के 9 फल है, आप उनको अपने जीवन में लेना शुरू करें। आज के बाद आप उन पर मनन करना शुरू करें, मेडिटेट करना शुरू करें, क्योंकि एक विश्वासी जन को बिल्कुल मैं कहना आपको इन पवित्र आत्मा के फलों से भरने की बहुत 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 ज़रूरत है। आपको बिना फलों के आप विश्वासी जन नहीं बन सकते। बिना पवित्र आत्मा के फलों से आप परमेश्वर को नहीं जान सकते, प्रभु के चरित्र को, उस करैक्टर को अपने जीवन में नहीं ले सकते। हालेलुया। आपको प्रेम से भरना है, आनंद से भरना है, उस मेल, उस शांति के फल को पाना है, उस कृपा से भरना है, उस विश्वास से भरना है, नम्रता से भरना है, संयम से भरना है, और पवित्र आत्मा के ज़रिए आप ये सब कुछ संभव कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के ज़रिए, सामर्थ के ज़रिए आप इन फलों को अपने जीवन में पैदा कर सकते हैं। सो परमेश्वर की ओर देखें, उस यहोवा की ओर देखें, उस जीवन देने वाले परमेश्वर की ओर देखें, और वही हमारे जीवन में भलाई करने वाला परमेश्वर है। दुनिया आपको कुछ भी बोले, आप हो सकता है आज आपके बहन भाई आपको गलत बोल रहे हैं, वो आपको बहुत गलत बोल रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं, आपको डाउन कर रहे हैं, आपके अपने आपको डाउन कर रहे हैं लोगों के सामने, तो यकीन माने अगर आप नम्र हैं, आपको उनकी तरह नहीं बनना है। आपको आपका न्याय करने के लिए यहोवा बैठे हैं। यहोवा ने कहा कि मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ने वाला परमेश्वर हूँ। अगर तुम मन में दीन हो, नम्र हो, नम्र स्वभाव के हो, मेरी तरह बन जाओ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मेरी तरह बन जाओ, मेरे बोझ को ले लो, बस मेरी तरह बन जाओ। सब कुछ सेटल करने वाला, सब कुछ देखने वाला मैं हूँ। तुम्हें कोई कुछ बोलेगा तो मैं बोलूँगा उसकी जगह पे, तुम्हें नहीं बोलना। वाकई परमेश्वर आपके लिए खड़ा है, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता, न त्यागता है। वो हमसे उसका एक एक वचन हमें ब्लेस करता, हमें आज़ाद करता है, हमें फ्री करता है, हमें आगे लेकर जाता है, और हमारी सक्सेस का रीज़न प्रभु का वचन है। हालेलुया। प्रभु के एक एक वचन को थामे, ये सीखने और समझने की बात है, क्योंकि वचन हम कहते किसे हैं। अगर हम वचन को सीखेंगे, समझेंगे, तो हम परमेश्वर को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, हम परमेश्वर के मन को देख रहे हैं, उसके हृदय को देख रहे हैं कि वो हमसे क्या चाहता है। वचन को समझाने का जो मोटिव होता है एक प्रचारक का, जो परमेश्वर की ओर से वचन मिलता है, पवित्र आत्मा की ओर से वचन मिलता है, वो इसलिए ताकि आप सीखें, समझें, चलें, उस पर अपने जीवन को वैसा बनाएं। सो परमेश्वर आपसे आज चाहता है कि आप नम्र बन जाएं, दीन बन जाएं, माफ़ कर दे अपने विरोधियों को, माफ़ कर दे उन लोगों को जिन्होंने आपका दिल दुखाया। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको नम्र बनने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं। तो आज अपने बहन भाइयों को, अपने सगे संबंधी, जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके पड़ोसी हैं, जो भी आपके दोस्त मित्र हैं,
उन्हें माफ़ कर दीजिए। प्रभु आपके साथ है और वो आपको ऊंचा करना चाहते हैं। और मेरा विश्वास है कि आपने इस आज की नम्रता के फल को ले लिया है। दुनिया कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहें, आप परमेश्वर में बने हैं और परमेश्वर की ओर देख रहे हैं और परमेश्वर आपका न्याय करेगा। सो खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ तमाम बातों के लिए, तमाम आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी हजूरी में आ जाती हूँ। सर्वशक्तिमान खुदावन खुदा, तू महान, तू सामर्थी है, तू जलाली परमेश्वर है और तुझ जैसा कोई नहीं। सचमुच परमेश्वर हम सीखते और समझते हैं और परमेश्वर मैं ब्लेस हूँ, मेरा परिवार ब्लेस है आज के वचन के ज़रिए। मेरे तमाम बहन भाई मसीह में खुदावन आज के वचन को सुनकर ब्लेस हैं और जहाँ तक ये वचन सुना जाएगा प्रभु जी तमाम रूहें ब्लेस होंगी। प्रभु जी ये नम्रता के फल को लेंगी और तुझ में बनेगी और ऊंचे होंगे। खुदावन तेरे नाम को ये ऊंचा करेंगे और तेरी महिमा का मुकुट खुदावन के जीवनों में मैं देखती हूँ। पिता परमेश्वर तेरे अभिषेक से मैंने भर देती हूँ, इन्हें ब्लेस करती हूँ, इनके चारों दिशाओं से इन्हें मैं ब्लेस करती हूँ। गुड न्यूज़ इनके जीवन का हिस्सा हो जाए। खुदावन परमेश्वर तेरी बुद्धि इनके जीवनों में चली जाए, तेरा न्याय इनके जीवन में चला जाए। ये किसी इंसान की ओर नहीं खुदावन, ये तेरी ओर देखे और नम्र बन जाए। पिता इन्हें कोई कुछ भी कहे, तेरी आत्मा के फल से ये भर जाए, आज के नम्रता के फल से ये भर जाए। परमेश्वर मैंने ब्लेस करती हूँ। पिता परमेश्वर के जीवन में कार्य करें। जो लोग जिनके पास जॉब नहीं, उन्हें जॉब मिले यीशु मसीह के नाम में। जिनके बहनों के पास औलाद नहीं, उन्हें औलाद मिले यीशु मसीह के नाम में। जिनकी फाइल्स लगी हैं एम्बेसीज में, कोर्ट में, किसी भी लिंक को लेकर प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो ब्लेस हो जाए और वो ब्लेस हैं। गुड न्यूज़ इनके जीवन का पोर्शन है यीशु मसीह के नाम में। हर एक डिवोर्स को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डिवाइन फेवर, डिवाइन हेल्पर्स इनके जीवन में उतरने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तमाम अंधकार की ताकतों को दूर करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन परमेश्वर पिता इनकी बॉडी हील हो जाए यीशु मसीह, तेरे कोड़े खाने से ये चंगा हो चुके हैं। हर कर्जे की स्पिरिट को मैं डांटती हूँ और दूर करती हूँ उनके जीवन से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि यहोवा तू हमारा चरवाहा, हमें घटी ना होगी। हर घटी की आत्मा उड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। हर घटी की आत्मा उड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ, ये ऊंचे हों, ये ऊंचे और ब्लेस हो यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। इनकी देहें ब्लेस हो, इनकी आत्मा ब्लेस हो, इनकी आत्मिक जीवन की प्रार्थना का जीवन ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये तेरी पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने पाए, तेरी अगुवाई में चलने पाए खुदावन जी। मैं इन्हें ब्लेस कर देती तेरे सामर्थ्य नाम में। यूथ ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मिनिस्ट्रीज ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तमाम तेरे दास खुदावंदा, तेरी दासियाँ खुदावंद जो तेरे नाम को प्रचार कर रही, तेरे नाम को आगे लेकर जा रही है, मैं उन्हें ब्लेस करती परमेश्वर तेरे सामर्थ्य जलाली नाम में। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य से भर जाए, तेरी आत्मा से भर जाए, तेरे जलाल को ये अपने जीवन में देखने पाए। पिता आप इनका न्याय करें, इनकी तमाम प्रार्थनाओं का उत्तर करें खुदावंदा। हर ढिठाई के पाप इनके जीवन से मैं डिस्कनेक्ट करती यीशु मसीह के नाम में। हर डिले की स्पिरिट को डिस्कनेक्ट करते यीशु मसीह के नाम में। पिता मैंने ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती चारों दिशाओं से। मांगते यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को। आमेन, आमेन। अब उस प्रार्थना में शामिल होंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाए। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारे रोज़ की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल, क्योंकि कुदरत, बादशाहत और जलाल सदा तेरे हैं। यीशु नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। खुदा बना आप सबको आशीष और बरकत दे। कल मिलेंगे पवित्र आत्मा के 9वां फल संयम के साथ, और परमेश्वर के आत्मा को आप जानने पाएंगे। उन 9 फलों से आप ब्लेस हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करे, अपनी बुद्धि से भरे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।